नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा संधि के बारे में। ठीक है ना। संधि का टॉपिक जो है हर बार मतलब लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिर्फ बैंक्स को छोड़कर, जो बैंक एग्जाम्स करवाती है, कंडक्ट करवाती है, उनको छोड़ करके अन्य मतलब लगभग मैं बोलूँगा कि हिंदी का सबसे ज़्यादा रोल है। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स माना जाता है टॉपिक, जो है संधि का है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो के अंदर कुछ ही मिनटों के अंदर मैं आपको मतलब बहुत आसानी से समझा दूँगा किस तरीके से आपको संधि का जो टॉपिक क्लियर करना है। राइट। तो वो सबसे पहले यदि आपने संधि पढ़ी है तो ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। बचपन में पढ़ते थे संधि विच्छेद, संधि वगैरह पढ़ते थे, तो फिर वो चीज़ हमारे डायरेक्टली समझ में नहीं, मतलब उस टाइम पर तो आती थी, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन के दौर में संधि का मतलब कुछ और ही है। ठीक है ना। तो फिर इस चीज़ को हम समझेंगे। अपने डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। देखो संधि, जैसा मैंने आपको थंबनेल पे दिखाया है, तो संधि की बात कर लेते हैं। देखो संधि कितने प्रकार की होती है, आप सभी को पता है। संधि जो है 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना। अब आपको ये जैसे ही चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो देखो संधि की जो है डेफिनेशन पूछी जाती है कि संधि की डेफिनेशन क्या है। देखो जब दो वर्डों के मेल से, जब दो वर्डों के परस्पर मेल से जो संधि में विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम संधि की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद में हम करते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि हमने जैसे ही पकड़ी, अब हमसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। राइट। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। फिर भैया कौन कौन से हैं तो आप जरा बता दीजिएगा। तो फिर हम वही इस बात बोलेंगे। तो पहला है आपका दीर्घ संधि, फिर उसके बाद में दूसरा आता है गुण संधि, तीसरा आता है वृद्धि संधि, चौथा आता है यड़ संधि, पांचवा आता है अयादि संधि। राइट। तो फिर मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको स्वर संधि के बारे में समझाऊंगा और अगली वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में, फिर उससे अगली वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में। राइट। तो फिर आपको सबसे पहले समझना होगा दीर्घ संधि क्या होती है। देखो दीर्घ संधि में कोई भी आप शब्द पकड़ना, ठीक है ना, तो उसके बीच में, जब उसके बीच में जो है संधि होगी तो बीच में आपको देखना है बड़ा आ मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा और बड़ी ई मिलेगी। राइट। दीर्घ संधि की ये पहचान है। दीर्घ माने भी आपको पता है कि बड़ा होता है, दीर्घ माने बड़ा। ठीक है ना। हम पहले पढ़ते थे एग्जाम्स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। इस तरीके से पढ़ते ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इस तरीके से पढ़ते। तो आपको वहीं से अपना दिमाग लगा लेना है। जैसे आपने पढ़ा दीर्घ संधि, तो दीर्घ में आपको पता बीच में देख लेना है बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगी, बड़ा ऊ मिलेगा। राइट। यहाँ से आपका दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है हमारा गुण संधि। देखो गुण संधि के अंदर ए ओ अर, ये बीच में मिलेगा आपको, बीच में ए ओ अर, इनके बीच में जो है संधि मिलती है। देखो एग्जाम्पल्स ये मैं बता देता, बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं लगा दूंगा एग्जाम्पल्स। जैसे कि आपको हम पढ़ रहे हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि के बारे में आपको क्या बताया मैंने, ए ओ आर बीच में मिलेंगे। राइट। फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि में बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ा। ठीक है ना। अब वृद्धि संधि के अंदर बड़ी ए मिलेगी और बड़ा ओ मिलेगा। ठीक है ना, बड़े ओ। फिर इसके बाद में यहाँ से हम चलते हैं यड़ संधि की तरफ। या व रा के साथ में अधूरा शब्द मिलेगा। जहाँ पर भी आपको जिस भी शब्द में या व रा के साथ में अधूरा शब्द मिल जाए बीच में, तो समझ जाना कि वहाँ पर यड़ संधि है या फिर यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है ना। फिर यहाँ से हम यड़ संधि को जब जैसे ही कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद में हम चलते हैं अयादि संधि की तरफ। देखो अयादि संधि थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। अयादि संधि अक्सर बच्चों को फंसा देती है, लेकिन अयादि संधि को समझने का सबसे आसान और सबसे मतलब नॉर्मल चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। अयादि संधि का क्या होता है सिस्टम, समझो इस बात को। देखो इसमें आय मिलेगा, आय आय अब और आव की ध्वनि जो है हमें सुनाई देगी। आय आय अब आव की ध्वनि। ठीक है। तो फिर वहीं से आपको आइडिया लगा लेना था कि ये अयादि संधि का उदाहरण है। राइट। फिर देखो जब उसमें आय की ध्वनि निकले, आय की ध्वनि निकलेगी तो आपको लगा लेना है छोटी ए की मात्रा। राइट। छोटी ए की मात्रा। और जैसे ही उसमें आय की ध्वनि निकले तो बड़ी ए की मात्रा लगा देनी। राइट। फिर इसके बाद में आपको जैसे ही उसमें अब की ध्वनि निकले तो छोटा ओ लगाना है। जैसे ही उसमें आव की ध्वनि निकले तो उसमें बड़ा ओ लगाना है। राइट। तो यही चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। और ये वीडियो आपको तभी पसंद, मतलब जब भी समझ आएगी तब आपने संधि का जो टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा हो, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक दो वीडियो देखा हो। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जरूर याद हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू।